हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th वाले के लिए जो चैप्टर हम कर रहे थे पीछे, जो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा, उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने देखा था, राइट। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखने में आपने देखा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को समझने के बाद हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इसको समझने के बाद हमने देखा कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला हमें एक मिला जो कि F = m/a होता है, राइट। और उस फॉर्मूला को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी और वो आराम से हो गए थे क्वेश्चंस, ठीक है। आप उसको ट्राई करो क्योंकि मैंने उसको समझाया है। मैंने ये नहीं कहा कि उसको आप टेप लो। अगर आपको समझ में आया है तो यू ट्राई इट अगेन एंड 2, 3, 4 बार उसको प्रैक्टिस करिए, तो उसके बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। जो कि काफ़ी, जो भी मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल्स में गिवन क्वेश्चंस है उसको फटाफट उतार लेते हैं, ठीक है। आप नहीं समझोगे उसको, आप क्वेश्चंस को समझिए, उसमें गिवन क्या है, उसको कुछ करना क्या है। अगर ऐसा करना शुरू कर देते हो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाओगे इसी क्लास के अंदर। और तब भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मैं आपके साथ हूँ एग्जामिनेशन तक। आप जब भी कहोगे मैं आपके सामने आपको समझाने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8.5 आपने कर लिया होगा। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ग्राफ देख के आप कर लीजिए क्वेश्चन। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो फिर से आप इसको देख लीजिए और देखने के बाद आप बताइए कि क्या आपसे क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए आसानी से। यहाँ पे देख रहे हो कि एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हो। वेलोसिटी जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो आप ये कह सकते हो इनिशियल कोई चीज़ यहाँ से चलना शुरू करता है, चलने के बाद धीरे 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 उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी u है वो 20 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ है, राइट। यहाँ पे आते आते जो वेलोसिटी है वो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ आ जाता है, मतलब वेलोसिटी v हो गया फाइनल, राइट। अब बात आती है कि सर तो फिर ये बताओ, ये जो बॉल है इसमें साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है वो 20 ग्राम है। तो हम ग्राम में है तो आप ग्राम को चाहते हो तो ग्राम को आप बदल भी सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं बदल सकते। ग्राम को आप केजी में बदल सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल ब्रिंग इट टू रेस्ट। क्वेश्चन सिंपल सी है। ग्राफ देखने के बाद हमारे पास m आ गया, m की वैल्यू आपके पास 20 ग्राम आ गया, ठीक है। केजी में होता है तो आप इसको बदल सकते हो कि 20/1000 कर देते हैं सर, और करने के बाद जो है हमारे पास वो 2 और 2 डिजिट गए, 2 जीरो है तो 0.02 केजी आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, 0.02 केजी, समझ गए। यस सर। अब आती है बात कि सर F होता है m/a, बट हमें a नहीं पता, तो आपका काम क्या है कि a पता कर लो। a क्या होता है तो v - u/t। तो v हमारे पास क्या है 0, तो आप कर सकते हैं 0 - 20, ठीक है। अपॉन में टाइम कितना है 10 सेकेंड है। आप अगर इसको देखोगे तो हो जाएगा -2 0/10 कैंसिल होके क्या आ जाएगा -2 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो आप इसको बदल सकते हो, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप इसको बदलना चाहो एक्सेलरेशन को तो बदल दीजिए, नहीं भी बदलोगे तो आप एक चीज़ देख लो, ठीक है, कि आपका जो आंसर है किस चीज़ में a बराबर ये लेकर आए हैं, ये आ गया मीटर पर सेकेंड है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, बदलना पड़ेगा। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें देख लो, हमारे पास जो वैल्यू आया -2 सेंटीमीटर है ना पर सेकेंड आया है स्क्वायर का। आपको अगर इसको बदलना है तो क्या करोगे, यहीं पे आप कर सकते थे 0.2, तो 0.2 से अगर करोगे ना तो 1 जीरो आ गया, मतलब पॉइंट इसमें 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब आपसे
पूछा जा रहा है कि भैया फोर्स बताइए। अब इस वाले फॉर्मूला में लगा दो, F इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए। तो m की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 0.02 इंटू 0.02, ठीक है, बना के हो गया 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। मेरे ख्याल से ये न्यूटन आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितना आंसर है। देखिए ये हमारे पास आंसर है सेम, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में एक्सेलरेट हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे हमें निकालना था। अब हम चलते हैं जो मेन इस चैप्टर के अंदर फोकस कर रहे हैं उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने आपका 5 क्वेश्चंस आपके सामने कर दिया है, सब फोर्स और एक्सेलरेशन के ऊपर था। उसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब आती है बात कि सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमेशा आपको पता है, सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मतलब किसी भी कार्य का, किसी भी चीज़ में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखा होगा, मतलब इसमें हमें एक्शन और रिएक्शन की बात आती है। तो एक्शन और रिएक्शन की जब बात आती है तो उसमें हम कहते हैं कि क्या, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक है मतलब गन और उससे हम बुलेट फायर करते हैं। तो बुलेट जो आगे की तरफ भागती है और वो जितनी फोर्स वो आगे की तरफ लेके भागती है, मतलब जितनी वेलोसिटी से उतनी ही के साथ वो पीछे एग्जस्ट करती है फोर्स, इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। आप इस तरीके के ये चीज़ देखे होंगे। एक बच्चा है यहाँ पे, ये देखिए, अ सेलर जम्प्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस नाव से दूसरे जगह पे जैसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहेगा, ये बैक की तरफ जाना शुरू करता है। तो जितना फोर्स यहाँ पे लगाया है, लगा के जहाँ पे फोर्स लगाएगा उतने ही, जैसे ये इधर आएगा ये उतनी ही चीज़, इतनी फोर्स से ये पीछे चला जाएगा। मतलब इसकी आप देखोगे कि सेम वेलोसिटी होता है, बट डिपेंड करता है कि उसका मास क्या है ना। टोटली उस ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से फोर्स लगा के 5 मीटर गया तो हो सकता है जो ऑब्जेक्ट है वो भी 5 मीटर जाए, ऐसा पीछे नहीं होता। कारण क्या कि उस ऑब्जेक्ट का मास भी डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है और उस पर उस वेलोसिटी का कितना रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि दोनों इस तरह के व्हील वाले जो है ऑब्जेक्ट पे खड़े हैं, कार्ड पे, और एक ने इसको कुछ दिया ऐसे, तो जितने फोर्स के साथ ऐसे देगा उतने, जैसे इसको देगा ये बैक की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले वाली बुक में जो इस बार आप लोग के लिए आसान कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हटा दिया है, ठीक है। मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल हटा दिया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल थे वो भी मैं डाल दूंगा एक्स्ट्रा, नॉट फॉर दिस ईयर। अगर कोई सीखना चाहता है तो वो आप देख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है हमारा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लाइकली हम याद क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको याद यही करना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ सकते हो, कहीं पे भी लिखा हो सकता है, टू फोर्स कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर इज कॉल्ड रिएक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, दिस गिव्स अस अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। To every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on 2 different objects simultaneously. मतलब एक ही साथ दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ये, है ना। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होता है। एक अगर एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो रिएक्शन उसी का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें आप तीनों एग्जांपल्स में आसानी से देख रहे हैं। तो हमें ये स्टेटमेंट्स लिखना है इसके बारे में, और इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। तो ध्यान रखें, आपने बात को समझ में आ गया। बात अगर समझ में आ गई आपको तो ये चीज़ आप अंडरलाइन करो। जैसे मान लो ये बातें आप जरूर अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। इट गिव्स अस अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हाउ इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। इस तरह से कुछ बातें तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देखो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना,
समझेंगे नहीं। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रेस्ट ऑफ इंटेंट स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, यू मस्ट एक्सेलरेट, मतलब आप अगर रोड पे जितना फोर्स लगाते हो ना उतनी फोर्स के साथ वो आपको आगे करता है। यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट। आप चल के देखो ऐसे करके, बिना फोर्स लगाए, अगर आप कम फोर्स लगाते हो तो आप धीरे धीरे चलते हो। आपको अगर फास्ट चलना है तो आपको फोर्स भी उतनी फास्ट में लगाना पड़ता है। समझ में आ गया बात? तो जब हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो हम फास्ट चलेंगे। आप सोचेंगे फोर्स कम लगाए और फास्ट चल रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। राइट? समझ गए बात को? तो ये चीज़ अच्छी तरीके से जानिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट through the action and reaction force are always equal in magnitude. This force may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force act on a different object that may have different mass. मतलब different object पे वो फोर्स अप्लाई होता है और उसके अलग मास होते हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड नहीं दिखा सकता। प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट के साथ होगा दूसरे के साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप गन से अगर आप बुलेट फायर करते हो तो उसकी वेलोसिटी देखो कहाँ तक जाती है, लेकिन वो थोड़ी ना बंदूक भी उतनी पीछे जाएगा आपको, तो फिर आप ही को मार देगा जो आप चला रहे हो उतना, मतलब क्योंकि मास इसमें ज़्यादा है उसमें मास कम है, दैट्स वाई जो है ना एक्सेलरेट कम होता है। When a gun is fired, it exerts forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force the gun. This results the recoil of the gun, since the gun has much greater mass than the bullet. The acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. The third law of motion can also illustrate when sailor jumps out a moving boat, as the sailor jumps forward. ठीक है, फॉरवर्ड, बोट मूव्स इट बैकवर्ड। ठीक है ना? तो आप अगर ये एग्जांपल देखते हो, इससे आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन आसानी से समझ में आ जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो इससे ये पता चला कि अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपल है कि आप ये चीज़ें करके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे करा है कि गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट, आस्क देम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग, डजेस देम एक्सपीरियंस एंड इंस्टेंसेस, है ना, force as a result of throwing the sandbag. You can paint a white line on the cart wheel to absorb the motion of the two carts when the children threw the bag towards each other. है ना? मतलब आप कह रहा है कि आप ऐसा गेम खेलो जो कार्ट हो जिसके अंदर कुछ व्हील लगी हुई हो और वो व्हील क्या कर रहा हो कि एक बच्चे ऐसे करके फेंकिए तो देखो उसको कलर कर दीजिए ताकि वो जो व्हील है वो कलर से बाहर जाता है कि नहीं जाता है। तो ये चीज़ें आप महसूस कर सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख सकते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, आप घर में भी ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पे आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हमारे पास तीनों लॉज ख़त्म हो गए। तो एक बार फिर से आप अगर हमारे साथ देखें कि हमने इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ा, तो सर हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा वो सबसे पहली बातें पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स पढ़ने के बाद हमने देखा कि फोर्स को पढ़ लिया, मतलब हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ तो पढ़ लिया फोर्स क्या होता है। इसके बाद लॉ पढ़ा है, मोशन के लॉज पढ़े हैं, है ना, लॉज ऑफ मोशन। हाँ, तो हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़ा, एक तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ मोशन। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा सिंपल, इससे क्या मिलता है, इनर्शिया के बारे में हमें मिलता है, इनर्शिया मिलता है हमें। सेकेंड लॉ में क्या मिलता है, फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। ठीक है, तो हमने इनर्शिया देखा, सेकेंड में फोर्स देखा कि हमें F = ma मिल गया हमारे पास। क्या, तो यहाँ ही पे हमें मोमेंटम देखने को मिला कि मोमेंटम क्या होता है ना। मोमेंटम मतलब P = m × v, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमने देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा mv - u/t के। ये चीज़ें हमने देखा था। इसी को इक्वल करने के लिए F = कहीं कहीं पे kmv - u/t भी रख सकते हैं और इसी के जगह पे a भी रखना था। तो हमें मिलता है ये फॉर्मूला।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अब नहीं है, न्यूमेरिकल को फिनिश्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन जो आपने एग्जाम्पल में देखा है, इस एग्जाम्पल के बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आपको होगा। जितने क्वेश्चन होगा उसको हम जरूर करेंगे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल था उसका एक्स्ट्रा डाल के, नॉट फॉर दिस ईयर, उसको जरूर डाल देंगे। अगर आप आगे किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिख सकता है, या हो सकता है किसी कंपटीशन में जाए वहाँ पे अगर वैल्यूज पूछ देता है आप, तो आप ये ना सोचो कि हमें नहीं आता है, एक्स्ट्रा पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।